नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू पांडे। लघु सिद्धांत कौमुदी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है नेट और पीजीटी इत्यादि के सिलेबस में, तो उसी के लिए हम संधि प्रकरण से आज प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। जब हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्रत्याहार बनाते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ने के बाद प्रत्याहार बनाते हैं, तो प्रत्याहारों में अच प्रत्याहार एक होता है, अ से लेकर के एवं ऐ औ च। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार की संधि, सबसे पहले हम अच संधि देख लेंगे। तो अच संधि का पहला सूत्र है इको यण अचि। ठीक है, इकः यण अचि। तो संहिता के विषय में संहितायाम इकः स्थाने इकः यण अचि। इकः में षष्ठी है, यण प्रथमांत है और यह सप्तम्यंत है। इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे हम। सुधी है ना, उपास्य। यहाँ पर क्या है, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। तो यण क्या है, य व र ल। ठीक, ये यण के अंतर्गत आ जाते हैं, य व र ल। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इक, ई उ री री क क्या होते हैं, ई उ री री किस में आते हैं, इक के अंतर्गत आते हैं। और अच में समस्त स्वर आ जाते हैं, तो ये अच हो जाएगा परे होने पर। क्या होता है, इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। तो यहाँ पर इक को यण होगा। अब अगला सूत्र ये कहता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न हो रही थी, ये भी इक है। ठीक है, ये भी इक है और यहाँ पर भी यहाँ अच है। ये पौ में लगा हुआ आ जो है वह क्या है, अच है, ये इक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो गया, यहीं पर क्यों हुआ, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र ने कहा तस्मिन् सप्तमी के द्वारा जहां पर निर्देशन किया जाता है, तो उसके ठीक अव्यवहित पूर्व में, यानी कि जहां पर व्यवधान न हो उस पूर्व में क्या हो जाएगा, इक को यण हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर हम करने चले, इस उ के स्थान पर करने चले, तो बीच में क्या है, व्यवधान है। इस कारण से यहाँ न होकर के इस स्थान पर, क्योंकि इस अच और इस इक के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो यहाँ पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण, इक को क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने कहा इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो अब इस इक को क्या करते हैं, हम यण करते हैं। यह सु ध, फिर ई है, सुधी हो गया हमारा, और उपास्य। ठीक, तो अब क्या होगा, इस ई को हम यण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, सु ध य उपास्य। इसको यण हो जाएगा, सॉरी। तो इसको हमने क्या करना है, यण करना है। पहले हम अभी नहीं करेंगे, पहले यण करेंगे। ठीक है, इस इक को हम यण करेंगे। यण में हमने बताया य व र ल, य व र ल सभी आते हैं। ठीक है, 4 वर्ण आ जाएंगे, य व र ल। ठीक, तो अब अगला ये 4 यण है। इक के स्थान पर यण होने के लिए हमारे पास कितने यण हैं, 4 यण हैं। इक के स्थान पर यण होने के लिए हमारे पास 4 यण हैं, य व र ल। अब कौन सा हम यण इसमें करेंगे, समस्या उत्पन्न हो गई, कौन सा यण किया जाएगा। तो अगला सूत्र हमारा कहता है स्थाने अनंतरतमः। ये क्या कहता है कि सदृशतम स्थाने अनंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। ये क्या कहेगा, प्रसंग आने पर सदृशतम, सदृश
कौन सा इस इक के इस ई के सदृशतम है। तो कौन सा इस इक के सदृशतम है। तो य व र ल में तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, स्थान और प्रयत्न देखे जाते हैं। पहले हम स्थान देख लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयसानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुरसानां दंत, वकारस्य दंत्योष्ठ। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। अब ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचुयसानां तालु। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। तो अब इचुयसानां, इस य का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। व का दंत्योष्ठ है और ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुरसानां दंता। तो अब इनमें से केवल य है जो उसके ई के क्या है, सदृशतम है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस ई के स्थान पर क्या बना देंगे, य बना देंगे। ई को क्या बना देंगे, य बना देंगे। तो हमारा क्या हो गया, सु ध य आधा है, अगला उ से मिल जाएगा तो सु ध यु पाश्य, सुद्युपाश्य रूप यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन अभी कुछ सूत्र और हैं जो आते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अगला अनअचिच, अगला सूत्र हमने लिखा है क्या, अनअचिच। यह क्या कहता है, हमारा सुद्युपाश्य एक सिद्ध हो गया है। एक रूप हमारा तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया है। ठीक, अब अनअचिच सूत्र क्या कहता है कि यहाँ पर अनअचिच, इस सूत्र में अचो रहाभ्याम द्वे एक सूत्र है। यहाँ से द्वित्व की अनुवृत्ति, द्वे की अनुवृत्ति आ जाती है। और यरोनुनासिके नुनासिको वा से इस सूत्र से यरह की अनुवृत्ति आ जाती है। तो पूरा सूत्र इस प्रकार से बनता है कि अचः परस्य यरो द्वे वा स्यात्, द्वे वास तो तु न तु अचि। तो अच परे न होने पर में अच न होने पर, और अचः परस्य अच के परे यदि क्या हो, यर हो तो, और पर में अच नहीं हो तो उस यर को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कौन सा यर है, यर प्रत्याहार में एक ह को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाते हैं। यर में सारे व्यंजन आ जाते हैं ह को छोड़ करके। तो हमारा जो ध है यह क्या है, यर है। ठीक है, और पर में क्या नहीं होना चाहिए, अनअचिच, पर में अच नहीं होना चाहिए। इधर यदि इस य को हम क्या करने जाएं, द्वित्व करने जाएं, तो हमारे यहाँ पर क्या है, अच है। ये क्या है, अच है। तो इस कारण से इस य को तो क्या होगा, द्वित्व नहीं होगा। लेकिन इस यर, ये जो यर है ध, इसके स्थान पर कंडीशन है, इसके परे में अच नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। सु ध ध, ऐसे लिखते हैं इसको, ध य। ठीक है, यहाँ पर ये ध को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो अगला सूत्र फिर हमारा क्या कहता है, यहाँ पर द्वित्व हो गया। तो अगला सूत्र हमारा आता है झलाम जस झसी। झलाम ये षष्ट्यंत है, जस झसी। ठीक है, झलाम, झलों को जस हो जाता है यदि झस परे हो तो। यदि झल वर्ण के बाद झस वर्ण आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, जस हो जाता है। तो झल के स्थान पर जस आदेश
करेंगे हम यहाँ पर। झल में प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ण आ जाते हैं झल प्रत्याहार में। झलाम प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ण, यानी कि क वर्ग के चारों, च वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार से सभी वर्णों के, यानी कि 5 वर्गीय व्यंजन हैं, सभी के क्या हो जाएंगे, चारों व्यंजन आ जाएंगे। और स स स ह यानी कि झ भ यों, इस सूत्र से लेकर के स स सर ह ल, हल के ल तक, यानी कि हल तक, ठीक है। स स स ह भी इस झल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस झल में कुल 24 वर्ण आते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर झलाम, झल के परे झस होने पर, ठीक है, ये सब झल में आ जाएंगे। झल झल ये सब झल में आ जाएंगे। झल के झसी मतलब होता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र हमने पहले ही पढ़ा है। वहां पर क्या होता है, जिसमें सप्तमी लगी है, जिस शब्द में से यहाँ पर झसी में सप्तमी है, तो इस झसी के ठीक पूर्व में होना चाहिए, अव्यवहित पूर्व में, बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी झल है, इस झल को नहीं होगा। जबकि इधर किसी ऐसे झल को जस होगा जिसके ठीक पर में झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झस प्रत्याहार में 10 वर्ण आ जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। झ भ य से लेकर के, झ से लेकर के ज ब ग ड़ द स के स तक, ज ब ग ड़ द, तो यहाँ तक प्रत्येक वर्ग के तीसरा और चौथा, ठीक है। झस में क्या आते हैं, झस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी कि 5 वर्ग हैं तो 10 व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये झल है, ठीक है। और इस झल के ऐसे झल को जस होगा जिसके ठीक पर क्या है, झस वर्ण है, ये झस प्रत्याहार का हो जाएगा। तो क्योंकि यदि ये भी झल है तो इसको यदि इसको झस करने लगे तो यहाँ पर ये झस नहीं है, यह क्या है, झस नहीं है। तो इस वाले झल को क्या होगा, झस नहीं, सॉरी, क्या होगा, जस होगा। इस वाले झल को, इस ध को क्या हो जाएगा, जस होगा। ज ब ग ड़ द स, जब जस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ज ब ग ड़ द, ठीक। तो ये आ जाएंगे। अब इसके स्थान पर भी वही स्थाने अनंतरतम सूत्र लग जाएगा, तो जो सवर्ण होगा वही आएगा। ये सब इसी वर्ग का आएगा, क्योंकि जिस वर्ग का यह व्यंजन है, जिसको हो रहा है इसको, तो जिस वर्ग का यह है उसी वर्ग का क्या आ जाएगा, जस के अंतर्गत जो वर्ण आता है वह आ जाएगा। तो ज ब ग ड़ द, तो ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये अलग वर्गों के हैं। तो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वह क्या होते हैं, तुर्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, वह सवर्ण हो जाते हैं। तो ये इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, सु ध को क्या हो जाएगा, द ध य उपास्य। उसके बाद ठीक हो गया, ये हमारा इस रूप में रूप सिद्ध हो गया। फिर अगला हमारे पास इस प्रकार से बन गया। अगला हमारे पास एक सूत्र और है, संयोगांतस्य लोपः। जो संयोगांत होता है उसका क्या होता है, लोप होता है। यहाँ पर संयोगांत हो गया, ये य सु द ध संयोग होता है, जहां पर वो क्या कहते हैं, स्वर का व्यवधान न हो, ठीक है। जहां पर स्वर का व्यवधान न हो उसे संयोग कहते हैं। तो शुद्ध व्यंजनों का ही ये संयोग बन जाएगा। तो ये संयोग है, तो संयोगांतस्य लोपः, जिसका अंतिम
संयोग है उसका लोप हो जाएगा, ये पूरा लोप होने लगेगा। और उपास्य केवल, तो अब इतना हमने पूरी प्रक्रिया की तो केवल क्या बचा, उपास्य बचा, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगला सूत्र आता है नियम करने के लिए कि अलोन्त्यस्य, अंतिम अल का लोप होगा। अल में आते हैं चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, सारे अ से लेकर के हल के ल तक सारे अल हो जाते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक स्वर और व्यंजन अल प्रत्याहार माना जाता है, अंतिम अल का लोप हो। यानी कि हमने कैसे बनाया, तो इसने बोला अंतिम अल का लोप हो, तो य का लोप होने लगेगा, फिर हमारा क्या बचेगा, शुद्धुपास्य, य जो है साफ हो जाएगा। तो ये रूप क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं बन पाएगा। तो ऐसे बनने लगेगा ये, तो फिर ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलेगा अंतिम अल का लोप हो, अलोन्त्यस्य सूत्र ने कहा अंतिम अल का लोप हो, तो य का लोप होने लगेगा। लेकिन वार्तिक फिर कात्यायन जी आते हैं, उन्होंने कह दिया कि यणः प्रतिषेधे वाच्य, यण यदि य व र ल है तो इसका लोप क्या हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। इसके लोप को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, लोप न हो। तो यहाँ पर ये यणः प्रतिषेधे वाच्यम से यह बच जाएगा, यणः प्रतिषेधे वाच्यम, यह जो वार्तिक है ये इस य को क्या करेगा, बचा लेगा। तो इस प्रकार से ये य हमारा बच जाएगा। तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से यह रूप सिद्ध हो जाएगा। पहला जो हमने इको यणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे और स्थाने अंतरतम 3 सूत्रों का प्रयोग करके शुद्धुपास्य बनाया, केवल जहां पर द्वित्व नहीं हुआ है, यह भी क्या है, शुद्ध है और यह भी शुद्ध है। तो दोनों प्रकार से शुद्धुपास्य यण संधि मुझे लगता है होगी। इक के स्थान पर यण हो जाता है, ई और री को य और ल हो जाता है। उसके बाद तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व कहता है कि जिसके द्वारा निर्देश दिया जाता है, सप्तमी के द्वारा जहां पर निर्देश दिया जाता है उसके ठीक पूर्व में होता है। स्थान अनंतरतम कहता है कि एकदम सदृश जो आदेश होगा वही होगा, य व र ल में से जो एकदम सदृश होगा वही आदेश होगा। अनचि च द्वित्व करने के लिए होता है, जो ध को द्वित्व कर देता है। उसके बाद झलाम जस झसी बोलता है, झल को झस परे होने पर झल को जस कर दिया, तो ध को द करने वाला सूत्र ये हो जाएगा। उसके बाद संयोगान्तस्य लोपः क्या करने लगेगा, शुद्ध पूरे जो शब्द बना उसका लोप करने लगेगा। अलोन्त्यस्य अंतिम य का लोप करेगा और यणः प्रतिषेधे वाच्यम य के लोप को बचा लेगा। तो इस प्रकार से हमने आज शुद्धोपास्य की सिद्धि भी की और यण संधि को समाप्त किया। धन्यवाद आप सभी।